हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मून नाइट को एस्ट्रल पंच मारते हैं तो मून नाइट की कौन सी पर्सनैलिटी बाहर आएगी, मार्क स्पेक्टर की, स्टीवन ग्रांट की या फिर जैक लोकली की। तो ये एक व्हाट इफ वीडियो होने वाली है। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो आखिर तक बने रहिएगा। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं एस्ट्रल पंच के बारे में। जब एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज वन के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की चेस्ट पे एक पंच मारती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज की जो आत्मा होती है, उनकी जो सोल होती है, वो उनकी बॉडी से बाहर आ जाती है। तुरंत ही डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल उनकी बॉडी में वापस चले जाती है। एवेंजर्स एंड गेम के अंदर जब एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करते हैं तो 2012 की टाइमलाइन में जब हल्क एंशिएंट वन के पास टाइम स्टोन लेने आता है तो एंशिएंट वन हल्क को एस्ट्रल पंच मारती हैं और इस तरह ब्रूस की सोल हल्क की बॉडी से बाहर आ जाती है। स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को पंच मारते हैं तो उसके अंदर से पीटर पार्कर की सोल बाहर आती है। तो इस सारे प्रोसेस को एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज जो पंच मारे हैं उसे एस्ट्रल पंच कहते हैं। जिस पर्सन की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकलती है उसे एस्ट्रल फॉर्म कहते हैं। तो यारो, अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर उस पर्सन की जो सोल है, जो उसका एस्ट्रल फॉर्म है, अगर वो अपनी बॉडी के अंदर वापस ना जाए तो वो खत्म हो जाएगा और इस तरह उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या होता कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज किसी दिन मून नाइट से मिले और गुस्से में आके मून नाइट को एस्ट्रल पंच मारें तो मून नाइट की कौन सी पर्सनैलिटी या फिर उसकी कौन सी आइडेंटिटी बाहर आएगी। क्योंकि मून नाइट की 3 पर्सनैलिटीज हैं। ओरिजिनल पर्सनैलिटी जो उसकी है वो है मार्क स्पेक्टर की, उसके बाद आती है स्टीवन ग्रांट और उसके बाद आती है जैक लोकली की पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से में आके मून नाइट को एस्ट्रल पंच मारेंगे तो यहाँ पे मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी बाहर आएगी, ना कि स्टीवन ग्रांट और जैक लोकली की। तो इसका रीजन कुछ ऐसे है। तो यारो, मार्क स्पेक्टर को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। उसको ये डिजीज होने की वजह से उसकी जो पर्सनैलिटी है वो 2 और हिस्सों में बढ़ जाती है और ये पर्सनैलिटी मार्क स्पेक्टर की है, जबकि उसकी आगे 2 बटे हुए हिस्सों में जो पर्सनैलिटीज हैं वो स्टीवन ग्रांट और जैक लोकली की हैं। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से में आके मून नाइट को एस्ट्रल पंच मारेंगे तो यहाँ पे मार्क स्पेक्टर की सोल बाहर आएगी, ना कि इन तीनों पर्सनैलिटीज की। क्योंकि मार्क स्पेक्टर की जो पर्सनैलिटी है वो ओरिजिनल है और उसके आगे 2 हिस्से हैं जो कि उससे छोटे हैं। उनमें से एक हिस्सा है स्टीवन ग्रांट का और दूसरा है जैक लोकली का। तो इसी वजह से जो मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी है वो सुपीरियर है, बाकी दोनों इन्फीरियर हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी जब डॉक्टर स्ट्रेंज मून नाइट को एस्ट्रल फॉर्म में पहुंचा देंगे। तो इस जगह मार्क की जो पर्सनैलिटी होगी वो अपनी एस्ट्रल फॉर्म में होगी और जो बाकी दोनों पर्सनैलिटीज हैं जैक और स्टीवन की, वो को एग्जिस्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये तीनों पर्सनैलिटीज ग्लिच होना शुरू हो जाएंगी आपस में, क्योंकि इन तीनों का ब्रेन तो एक है और सोल भी इनकी एक है, लेकिन इनकी जो पर्सनैलिटीज हैं वो अलग अलग हैं। क्योंकि जो सोल होती है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। ये तीनों पर्सनैलिटीज एक ही सोल पे डिपेंडेंट हैं, इसी वजह से इन तीनों को ब्रेन की जरूरत है और इसी वजह से ये तीनों आपस में को एग्जिस्ट होना शुरू हो जाएंगे। हैरो मून नाइट की एपिसोड 1 के अंदर स्टीवन से कहता भी है, देयर इज अ कैओस इन यू। मार्क जो अपनी एस्ट्रल फॉर्म में होगा तो उस पर ग्लिचिंग कुछ इस तरीके से होगी, 1 और 2 सेकंड बाद मार्क की जो सोल होगी उस पर स्टीवन टेक ओवर कर लेगा एंड 1 और 2 सेकंड बाद कुछ ऐसा होगा कि जैक लोकली मार्क की सोल पर टेक ओवर कर लेगा और ये सिलसिला कंटिन्यूसली चालू रहेगा। तो इसी तरह ये तीनों पर्सनैलिटीज शिफ्ट होती रहेंगी टाइम टू टाइम और इसी तरह एक टाइप ऑफ ग्लिच पैदा होगा। जब तक ये तीनों आपस में सर्टेनिटी को ना अपना लें तब तक ये आपस में को एक्सिस्ट और ग्लिच होते रहेंगे। मार्क स्टीवन और जैक को दिलासा दिलाएगा कि शांत हो जाओ तुम लोग, कुछ देर मुझे अपनी सोल पे टेक ओवर करने दो ताकि मैं मामले को संभाल सकूं। मेरा तुम लोगों से प्रॉमिस है कि मैं अपनी बॉडी में तुम लोगों के साथ वापस जाऊंगा। तो इसी तरह मार्क उन दोनों को शांत करवाएगा और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करेगा और डॉक्टर स्ट्रेंज फिर मार्क की जो सोल होगी उसको वापस मून नाइट की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। तो यारो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। तो यारो, पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, मार्वल किसी भी पॉसिबिलिटी को यूज कर सकता है। सो गाइज, विद दैट बीन सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करना चाहूंगा। तो यार, कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए, वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल में पहले से ही, वो लोग करें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मेरे चैनल पे विजिट मारे बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी इस तरह की ऑसम वीडियो का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह के मजेदार वीडियो में मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय।